चलिए आज हम लोग जानेंगे क्लास 12 जीव विज्ञान बायोलॉजी के पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। क्या बायोलॉजी के पहला चैप्टर है आपको जीवों में जनन। पहला चैप्टर में क्या पढ़ना है क्लास 12 के बायोलॉजी में जीवों में जनन की जीवों में जनन हम लोग का चैप्टर फर्स्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जनन क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग उठाए हैं क्या कि जनन क्या होता है। तो देखिए लिखा गया है जनन की, देखिए क्या परिभाषा लिखा गया है कि जनन वैसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान संतति या संतान को क्या कहता है जन्म देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जनन कहते हैं। जनन वैसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान संतति या संतान को जन्म देता है, वही क्या कहलाएगा जनन कहलाएगा। तो देखिए कोई भी जीव है, मनुष्य है तो मनुष्य का ही जन्म देगा, गाय है तो गाय का ही बच्चा का जन्म देगा। ऐसा तो ना है कि गाय है तो घोड़ा के बच्चा का जन्म दे देगा, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है बाबू। तो देखिए जनन का परिभाषा क्या लिखा गया है कि जनन वैसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान संतति कहिए या तो संतान को जन्म देना ही क्या कहलाता है जनन कहलाता है। कोई भी जीव है, जैसे कि हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग के पास आम का जो पौधा है तो आम का पौधा में कभी तो बाबू अमरूद तो फल नहीं सकता है। तो देखिए आम का पौधा है तो वह अपने ही समान आम का ही जन्म दे सकता है, उसके बीज के द्वारा आम ही का ही पौधा निकलेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग आम का गुठली रोपने का काम करेंगे तो नींबू फल जाएगा, ऐसा नहीं होगा बाबू। तो देखिए जनन का परिभाषा आप लोग भी समझ गए होंगे कि जनन किसे कहेंगे। तो जनन की परिभाषा क्या है कि जनन वैसी प्रक्रिया है जिसमें जीव, कोई भी जीव हो, अपने ही समान संतति कहिए या संतान को जन्म देना ही क्या कहलाता है जनन कहलाता है। तो देखिए उसके बाद हम लोग लिए हुए हैं, लिखा गया है उसके बाद कि देखिए जीवन अवधि। हम लोग तो जनन देख लिए कि जनन में क्या होगा सर, जनन में कोई भी जीव रहेंगे अपने ही समान संतान को क्या करेंगे जन्म देंगे, वही क्या कहलाएगा जनन कहलाएगा। लेकिन अब आपका आता है बाबू की जीवन अवधि किसे कहते हैं। जीवन अवधि के देखिए परिभाषा लिखा गया है कि जीवन अवधि के देखिए परिभाषा क्या है कि जीवन के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। देखिए जीव को जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की समय या काल को ही हम लोग क्या कहेंगे जीवन अवधि कहेंगे। जैसे हम लोग उदाहरण में उठा लेते हैं कि जीवन अवधि कहने का मतलब कि देखिए जब तक मनुष्य है तो कोई दुर्घटना में नहीं, ऐसा नहीं कि अब बाइक एक्सीडेंट में मर गया तो उसका जीवन को हम लोग कहेंगे कि जीवन अवधि इसका इतने ही दिन तक के था, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। जीवन अवधि कहने के मतलब है बाबू कि जब से हम लोग जन्म लिए हैं या तो कोई भी जीव जन्म लेता है, जब से कोई भी जीव जब से जन्म लेता है उस समय से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु, कोई घटना के द्वारा आपातकालीन कोई मृत्यु न होकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय या तो काल को ही हम लोग क्या कहेंगे जीवन अवधि कहेंगे। तो जीवन अवधि में भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा कि जीवन अवधि हम लोग किसे कहेंगे। तो देख लीजिए परिभाषा क्या लिखा गया है कि जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय या काल को उस जीव के जीवन अवधि कहते हैं। कोई भी जीव हम लोग उठा लेंगे, उस जीव पे को देखेंगे कि वो जब जन्म लिया है और उसको प्राकृतिक मृत्यु, मानव मृत्यु नहीं कि जैसे कि कहीं पे विस्फोट हो गया तो वहां पे भी बहुत सारे जीव हैं और सबका मृत्यु हो गया, होते ही हम लोग नहीं कहेंगे कि इसका जीवन अवधि इतने ही दिन तक के था। तो जीवन अवधि कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी जीव जन्म लिया और उसको प्राकृतिक के द्वारा जो मृत्यु होता है वही समय क्या कहलाता है जीवन अवधि कहलाता है, या तो वही काल क्या कहलाएगा आपको कि जीवन अवधि। तो देखिए आपको भी देख सकते हैं, आपके पास अगर एनसीईआरटी किताब होगा क्लास 12 के बायोलॉजी तो देखिएगा
1.1 में चित्र में दिखाया गया है कि कुछ जीवों के अनुमानित जीवन अवधि, तो देखिए कुछ जीव के अनुमानित लोग अनुमान से निकाले गए हैं जीवन अवधि, ऐसा नहीं कि फिक्स जीवन अवधि है बाबू, अनुमानित जीवन अवधि है। अनुमान लगाकर बताया गया है कि जो कुछ जीव हैं, हम लोग देखेंगे नीचे लिखे हैं, जो आपको एनसीईआरटी किताब में भी लिखा गया होगा। तो देखिए हाथी का जीवन अवधि कितना वर्ष का है, तो देखिए हाथी का जो जीवन अवधि है 65 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक हाथी का जीवन काल है, या तो जीवन अवधि है। मतलब कि इतना वर्ष तक हाथी का रह सकता है, जिंदा रह सकता है। उसके साथ साथ गुलाब का जो पौधा होता है उसका जीवन अवधि बाबू 5 साल से लेके 7 साल तक के है। जो गुलाब का पौधा होता है उसका जीवन अवधि कितना दिन तक का है, तो 5 साल से लेके 7 साल तक गुलाब के पौधा जीवित रह सकता है। आगे देखिए कुत्ता का जो जीवन अवधि है 20 से लेके 25 वर्ष तक। कुत्ता कितना दिन तक जी सकते हैं, तो 20 साल से लेकर 25 साल तक उनकी जीवन अवधि है। उसके बाद में तितली हम लोग देखे हैं, तितली का जो जीवन अवधि है 1 सप्ताह से लेके 2 सप्ताह तक। ऐसा नहीं होगा कि 3 सप्ताह या तो महीना दिन 2 महीना तक तितली जिंदा नहीं रह सकते हैं, क्या कि तितली का जीवन अवधि कितना दिन का है, 1 से 2 सप्ताह तक का ही है। आगे हम लोग देखते हैं बाबू, देखो कौवा क्या है, कौवा का जो जीवन अवधि है, कौवा कितना वर्ष तक जिंदा रह सकता है, तो 15 वर्ष तक। कौवा की जीवन अवधि कितना दिन का है, तो 15 वर्ष का जीवन अवधि है। लेकिन देखिए बाबू वही तोता है, तोता का जीवन अवधि कितना दिन का है, 140 वर्ष का है। देखिए दोनों तो साइज में भी समान है, लेकिन दोनों के जीवन अवधि समान है नहीं है, क्या कि दोनों देखिए पक्षी एक समान देखने में लगते हैं। लेकिन देखिए कौवा जो है बाबू उसका जीवन अवधि कितना दिन का है, 15 वर्ष का है। लेकिन तोता हम लोग देखे हैं जो घर में पालते हैं उसका जीवन अवधि कितना दिन तक का होता है, 140 वर्ष तक तोता जिंदा रह सकते हैं। तो तोता का जीवन अवधि पूछेगा तो कितना वर्ष, 140 वर्ष। आगे हम लोग देखते हैं केला, केला का जो पौधा होता है, केला का जीवन अवधि कितना दिन तक का है, 25 वर्ष तक केला का जीवन अवधि होता है। 25 वर्ष तक कोई भी केला जीवित रह सकता है, उसका पौधा जो है जीवित रह सकता है। उसके बाद में देखिए गाय का जीवन अवधि कितना दिन तक का है, तो 20 साल से लेकर 25 साल तक, या तो 25 वर्ष तक गाय का है जीवन अवधि आपका। केला का तो जीवन अवधि 25 वर्ष है, लेकिन गाय का जीवन अवधि 20 साल से लेकर 25 साल तक का जीवन अवधि है। देखिए मगरमच्छ के जीवन अवधि, मगरमच्छ कितना दिन तक जिंदा रह सकते हैं, तो 60 वर्ष तक। आगे हम लोग देख लेते हैं घोंघा का जो जीवन अवधि है कितना वर्ष का है, तो 50 से 60 वर्ष तक घोंघा भी जिंदा रह सकते हैं। उसके बाद में देखिए फल मक्खी एक होता है, जो हम लोग के घर में जो मक्खी चलता ना है उसी को कहा गया फल मक्खी का जो जीवन अवधि है 30 दिन का है। 1 माह कहिए 30 दिन का जीवन अवधि किसका है, फल मक्खी, जो हम लोग के घर में जो मक्खी रहता है उसका जीवन अवधि कितना दिन तक का है, तो 30 दिन तक का है। आगे आप देखिए आगे लिखा गया है धान का जीवन अवधि, जो धान का जो पौधा होते हैं उसका जीवन अवधि है बाबू 3 माह से लेके 4 माह। कहने का मतलब है कि 3 महीना से 4 महीना तक धान का जो पौधा है वह जीवित रह सकता है। उसके बाद में उसको प्राकृतिक क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि कछुआ का जो जीवन अवधि है कितना दिन का है, तो कछुआ का जो जीवन अवधि होता है 100 वर्ष से लेके 150 वर्ष तक कछुआ जीवित रह सकता है। देखिए आप हाथी इससे कितना बड़ा जानवर है, लेकिन कछुआ कितना साइज में छोटा है। दोनों को जीवन अवधि में काफी अंतर है, काफी फर्क है। हाथी का जो जीवन अवधि है 65 वर्ष से 70 वर्ष, लेकिन कछुआ का जो जीवन अवधि है 100 वर्ष से लेके 150 वर्ष तक। तो कोई भी जीव के जीवन अवधि उसके आकार पे निश्चित नहीं करेगा कि नहीं कोई जीव बड़ा है तो बहुत ज्यादा दिन तक जिएगा, कोई जीव छोटा है तो वह कम दिन तक जिएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कोई भी जीव के आकार पे जीवन अवधि नहीं निकलते हैं। नहीं तो लोग कहते कि कहाँ सर हाथी कितना बड़ा है, तोता कितना छोटा है, ज्यादा दिन तक किनको जीना चाहिए था, हाथी को
आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए एक बरगद का पौधा होता है, तो बरगद के पौधा का जीवन अवधि कितना वर्ष का है, तो 200 वर्ष का जीवन अवधि बरगद के पौधा के है। तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।